स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी। कैसे किस तरह की केस स्टडी आपको एग्जाम में आ सकती है, हम इसको आज डिस्कस करते हैं। तो ये केस स्टडी मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आई हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? अंकुर एंड राजन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टुगेदर। अंकुर और राजन ने अपना एक बिजनेस है टुगेदर मतलब इकट्ठे स्टार्ट किया। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ पार्टनर्स टुगेदर इज गिवन बाय पॉलिनोमियल। जो अमाउंट उन्होंने दोनों ने मिलकर इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जो अमाउंट आई थिंक जो रुपीज जो उन्होंने इस बिजनेस पे स्पेंड किया, इस बिजनेस पे इन्होंने लगाया, इन्वेस्ट किया, उसको एक पॉलिनोमियल के थ्रू बताया गया। ये पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 12x प्लस 5 विच इज प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर्स। जो क्या है, इन दोनों के इंडिविजुअल शेयर्स। मतलब एक ने मान लो 100 रुपीज लगाए, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक ने मान लो 200 रुपीज लगाए, तो दोनों का इंडिविजुअल शेयर्स का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है। मतलब कि दोनों का ज्वाइंट अमाउंट हमें यहाँ बताई हुई है कि दोनों ने मिलकर कितना लगाया, कितनी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की। क्लियर होगी केस स्टडी? केस स्टडी में जो दिया है वो मैंने आपको समझाया। अब इन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x² एंड आइडेंटिफाई द गिवन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। समझ आ गया? सारे क्वेश्चंस हम ऐसे सीख चुके हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, x², ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई है चैप्टर में। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। इन्होंने पूछा है द फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x²। हमारा x² कहां पर है? x² ये रहा। x² के साथ क्या नंबर आ रहा है? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 4। x² मतलब नंबर बताया था, कांस्टेंट टर्म होता है कोफिशिएंट। किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा है वही हमारा उसका कांस्टेंट होगा, वही हमारा उसका कोफिशिएंट होगा। अब यहाँ पर x² का पूछा है तो यहाँ पर और किसी जगह तो x² है नहीं, यहीं पर ही x² है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया? 4। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द गिवन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हमने पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना भी सीखा था। पॉलिनोमियल मोनोमियल होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते थे अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पर हमें यही देखना है, तो हम इसे क्या चेक करेंगे? यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 ही है। तो हम लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हेयर कितनी है डिग्री? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 2। जब 2 हाईएस्ट डिग्री होती है तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होता है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर 3 होता तो क्या होता? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हो गया क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इस केस स्टडी में? फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ इफ x इज इक्वल टू 1000। अगर x की वैल्यू 1000 है तो टोटल अमाउंट उन्होंने जो इन्वेस्ट की है वो निकालो। अब टोटल अमाउंट का प्रोडक्ट तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो हमें x की वैल्यू यानी कि x की जगह पर सिंपली 1000 को पुट करना है। तो लिख देते हैं इफ x इज इक्वल टू 1000 देन क्या हो जाएगा? P ऑफ 1000 इज इक्वल टू, यहां कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 का स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 5।
तो ये तो सिंपल पता ही है आपको, वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं इसका आंसर। ये कितना आ जाएगा 4, और इसकी स्क्वायरिंग करनी है तो इसके कितने हो जाएंगे 0। अब मैं डायरेक्ट इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ही लिख रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व करके हमारा ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12,000 प्लस 5। अब हमें करना है सिंपली इसको ऐड, तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर पहले आ जाएगा 5, इसके बाद 1 और 2 ये 0 खाली आएंगे। इसके बाद आता है 2, यानी कि 1 2 3, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 2, और इसके बाद क्या आ रहा है 1 1 2 3 4, यहाँ आ रहा है सॉरी यहाँ पर आ रहा है हमारा 1, और इसके बाद आता है 0, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 4। डायरेक्ट मैंने इनको ऐड कर दिया, आप साइड पे लिख के भी इनको ऐड कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। 1 2 3 4 5 6, इसको हमने प्लस किया 12,000 से और 5 से, तो हमारा आंसर कितना आया 401205। तो यही हमारी अमाउंट, इतनी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की। टोटल अमाउंट कितनी निकली ये, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ अंकुर एंड राजन। अब उन्होंने बोला, ये तो उन्होंने प्रोडक्ट दिया था हमको कि दोनों ने मिलकर इतने शेयर लगाए उसमें। अब उन्होंने बोला है कि दोनों का इंडिविजुअल बताओ, दोनों ने कितने कितने अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में। तो इनको इंडिविजुअल अलग करने के लिए क्या करेंगे, आप खुद सोचो। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। सिंपल है, फैक्टराइज करेंगे, दोनों के अलग अलग फैक्टर निकल आएंगे, तो दोनों का इंडिविजुअल शेयर भी हो गया। तो हम इसको अब फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। ये हमारा 3 टर्म में है। इसका कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या पता याद है आप लोग को, बाई स्प्लिटिंग द टर्म। जब 3 टर्म में होता था तो हम उसको क्या करते थे, बाई स्प्लिटिंग द टर्म इसको हम निकालते थे। तो स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ और यहाँ दोनों, जो फर्स्ट टर्म है थर्ड टर्म मैंने सिखाया आपको कैसे करना है। 4 5 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 20 आ गया। तो हमें क्या लाना है, हमें बीच में वो 2 नंबर लाने हैं, इनको प्लस करें या माइनस करें, हमारा आंसर 12 आएगा। तो इसको हम कर लेते हैं, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर इसका आंसर निकल आएगा। तो फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ये वाला हमारा ओरल ही होने वाला है। 4x स्क्वायर प्लस, अब आपको पता है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 20 होता है, और 10 प्लस 2 भी हमारा 12 होता है। तो सिंपली हमने इसको वैसे ही लिख देना है। अब इसके अकॉर्डिंग 10 हमारा इस तरफ आ जाएगा क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 10x प्लस 5। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारा 12x आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का पेयर बना लिया और इन दोनों का पेयर बना लिया, क्या बन गया हमारे पास 2x बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 1। यहाँ पर हमारा क्या निकला 5 बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 1। 5 2 जा 10x प्लस 5 1 जा 5। हो गया क्लियर। अब हमारा कॉमन क्या आ गया 2x प्लस 1, एक निकल आया बाहर फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या निकला 2x प्लस 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ अंकुर एंड राजन, शेयर्स, ऐसे आप पूरा लिख के आना, शेयर्स ऑफ अंकुर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा अंकुर का कौन सा राजन का, आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हो। और शेयर्स ऑफ राजन, तो हम राजन का कितना लिख देंगे 2x प्लस 5। तो ये होगी हमारी केस स्टडी कंप्लीट। इसमें 3 क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह की केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब एक और केस स्टडी देखो आप, वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इसमें हमें जो इक्वेशन भी दी है वो भी हमको खुद बनानी है, तो हम सीखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, राजीव अ मिल्कमैन सेल्स काउ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹50 पर लीटर।
एक मिल्कमैन है जिसका नाम है राजीव, वो क्या करता है, काउ मिल्क यानी कि गाय का मिल्क बेचता है। किस रेट पे, 50 रुपीज पर लीटर, मतलब 1 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 50 रुपीज। बफेलो मिल्क एट द रेट ऑफ ₹60 पर लीटर, और जो बफेलो का मिल्क है वो 60 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग बेचता है। एंड गोट मिल्क एट द रेट ऑफ ₹70 पर लीटर, और जो गोट का मिल्क है वो 70 रुपीज पर लीटर अकॉर्डिंग बेचता है। इतना हमको बता दिया वो कितने कितने मतलब कॉस्ट में वो अलग अलग मिल्क को बेचता है। आगे क्या दिया, इफ ही सेल्स x लीटर ऑफ काउ मिल्क। अब हमें क्वांटिटी नहीं बताई कितनी लीटर की उसने काउ मिल्क बेचा है एक बार एक दिन में, हमने मान लिया, उन्होंने बोला कि अगर वो x लीटर ऑफ काउ मिल्क बेचता है देन क्वांटिटी ऑफ बफेलो मिल्क इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ काउ मिल्क। अगर वो x लीटर बेचता है तो जो काउ मिल्क है वो उसके स्क्वायर के बराबर है, जो काउ मिल्क की क्वांटिटी है वो उसके स्क्वायर के बराबर है। और उसके बाद क्या दिया है, एंड ही सेल ओनली 10 लीटर ऑफ काउ मिल्क, और उन्होंने यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 10 लीटर ऑफ, यहाँ पर आएगा गोट मिल्क। गोट मिल्क वो सिर्फ 10 लीटर ही बेचता है, तो 10 लीटर वो सिर्फ गोट मिल्क, मतलब गोट मिल्क सबसे कम बेचता है, वो उसकी क्वांटिटी इन्होंने बता दी 10 लीटर। और हम बाकी इन्होंने बोला कि आप खुद बताओ इसके अकॉर्डिंग कितना कितना अमाउंट वो बेचता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी मतलब कि पूरे क्वेश्चन में जो दिया है उस पूरे की हमें इक्वेशन बनानी है। टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी मतलब कि जितनी क्वांटिटी वो बेच रहा है उसके टोटल कॉस्ट बताओ, सारे दिन में कितनी क्वांटिटी वो मिल्क बेच रहा है। अब क्वांटिटी तो उन्होंने हमें काउ मिल्क की दी हुई है एक्सेल, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट कैसे करेंगे, गिवन क्या है हमको, काउ मिल्क की हमारे को यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट दी हुई है, काउ मिल्क की कॉस्ट कितनी दी हुई है और क्वांटिटी कितनी दी हुई है, पहले हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, फिर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। काउ मिल्क हमको दिया हुआ है, काउ मिल्क कितने रेट में बेचता है वो, ₹50 पर लीटर, और काउ मिल्क को उन्होंने बोला है, आपने मान लिया XL मतलब कि X लीटर बेचता है, हमें काउ मिल्क की क्वांटिटी नहीं मालूम। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, इसके बाद आ गया हमारा बफेलो मिल्क। अब बफेलो मिल्क वो कैसे बेचता है, बफेलो मिल्क का रेट क्या है, बफेलो मिल्क का रेट है हमारा 60 रुपीज, ₹60 पर लीटर। और इन्होंने क्या बोला है, अगर वो काउ मिल्क x लीटर है तो बफेलो जो मिल्क है वो क्या है, इक्वल है स्क्वायर ऑफ काउ मिल्क के। काउ मिल्क कितना है ये, तो उसकी क्या क्वांटिटी होगी, x स्क्वायर लीटर, इसके स्क्वायर के बराबर है। यानी कि जो बफेलो की मिल्क की क्वांटिटी क्या है, जितना वो काउ मिल्क बेचता है उसके अगर हम स्क्वायर कर दें, मान लो वो 10 लीटर बेचता है तो उसकी स्क्वायरिंग यानी कि 100 हो गया, 10 10 100, उसके वो उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो बेचता है बफेलो मिल्क। ये हो गया। लास्ट क्या है हमारा, गोट मिल्क। गोट मिल्क वो हमें क्या वो बेचता है 70 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग, और उन्होंने उसको बता दिया है कि वो 10 लीटर ही बेचता है। उन्होंने बताई थी क्वांटिटी टोटल कितनी बेचता है, 10 लीटर क्वांटिटी वो बेचता है। तो हमारा जो काउ मिल्क है वो क्या हो गया, काउ मिल्क हो गया हमारा 50 रुपीज, और क्वांटिटी कितनी होगी x, क्योंकि जब हम इसकी टोटल निकालेंगे और टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी निकालेंगे तो टोटल हमारी कॉस्ट और टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा। वैसे हमारा ये कितना हो गया 60x², इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, x मतलब जितनी क्वांटिटी और कॉस्ट मतलब हम किसी की भी मान लो आप रोज का 2 लीटर दूध लेते हो और आपके दूध की कॉस्ट हमारे अकाउंट में 50 रुपीज है, तो आप उसको जब आप मंथ के एंड में या उसकी जब पूरी निकालते हो कि कितना उसकी पेमेंट बनी, या रोज के अकॉर्डिंग भी देख लो, आप 2 लीटर बेचते हो 50 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे, 2 उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि एक दिन में अगर 2 लीटर दूध आप ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 100 रुपीज हो गई। तो सिंपली है क्वांटिटी को अगर हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी।
तो हम इसीलिए इनको आपस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई। इसके बाद लास्ट वाला क्या आता है, यहाँ पर हमें सीधे 70 रुपीज दिए हुए हैं, 70 रुपीज की कॉस्ट का टोटल बता दिया, यहाँ पे 20 मतलब कि 10 लीटर ही वो बेचता है। यहाँ पर तो हमें करना क्या है, सीधे जो मैं आपको समझा रही थी, यहाँ पर हमको 70 को सिंपली करना है 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना आ गया 700। अब हमको इक्वेशन बनानी है, फाइनल इक्वेशन, बस इसको आप इकट्ठे एक साथ हम प्लस करके एडिशन में लिख देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। आपको पता है इक्वेशन मैंने आपको बताया था हमेशा पावर्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सिंपली सबसे पहले पावर हमारी सबसे बड़ी कहाँ है, यहाँ पर 2, तो हमने इक्वेशन लिखी सबसे पहले, इक्वेशन तो हमारी क्या होगी पहली 60x², इसके बाद दूसरा टर्म आएगा x वाला, ये हो गया 50x, और तीसरा हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा 700। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये हमने कितनी इक्वेशन मतलब क्या इक्वेशन बनी, टोटल वो एक दिन में कितना मिल्क बेचता है उतना ही मिल्क की इक्वेशन बना दी। जब हमें क्वांटिटी पता चल जाएगी, ये तो पता चल गया हमको 700 बेचता है, अभी बाकी को भी मल्टीप्लाई करके हमको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछा, मैंने ये रेज नहीं किया क्योंकि इसी की जरूरत हमको सेकंड पार्ट में भी पढ़ने वाली है। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला राइट एन इक्वेशन ऑफ द टोटल क्वांटिटी, यहाँ पर सिर्फ टोटल क्वांटिटी का बोला है, पहले वाले में टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी बोला था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात को समझो। टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी, उसमें हमने कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया था उसकी इक्वेशन बनाई थी। यहाँ पर उन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ द ओनली टोटल क्वांटिटी की इक्वेशन बनानी है, तो टोटल क्वांटिटी हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, ये हमारी क्वांटिटी है और ये हमने लिखी हुई है यहाँ पर टोटल क्वांटिटी, तो बस इसी को हमने लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारी इक्वेशन सिंपल उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाई थी इक्वेशन बना लेंगे। पहले क्या आएगा हमारा x², फिर क्या आएगा हमारा x, और फिर क्या आएगा हमारा 10। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, जो कि फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, तो सेकंड पार्ट की इक्वेशन बनाने में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से हमें केस स्टडी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसी का एक लास्ट पार्ट भी करते हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उस सी पार्ट में क्या पूछा गया, इफ राजीव कैन सेल 10 लीटर ऑफ काउ मिल्क, अगर वो एक दिन में 10 लीटर ऑफ काउ मिल्क बेचता है। यहाँ पर हमको काउ मिल्क को जो है x लीटर बताया था, एज्यूम करना था, यहाँ लास्ट वाले में उन्होंने बता दिया है कि वो 10 लीटर काउ मिल्क अगर वो बेचता है इन अ डे, एक दिन में, देन हिज टोटल सेल इज इक्वल टू, तो उसकी टोटल सेल कितनी, टोटल उसकी मतलब कितना बेचता है, सारे तीनों चीजों का मिल्क मिला के टोटल कितना बेचता है। अब ये चीज देखो कितनी आसान हो गई, हमने बना ली इसकी इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन बनाने की वजह से हमें सिर्फ एक क्वांटिटी पता चल गई, हम उसी से टोटल पूरे हर एक के पूरे दिन की कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। तो हम इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल हमने निकाला था px इज इक्वल टू, हमारा निकला था 60x² प्लस 50x प्लस 700। हमने फर्स्ट पार्ट में ये इक्वेशन बनाई थी इसकी। अब यहाँ पर उन्हें पूछी टोटल सेल पूरे दिन की पूछी है, तो यहाँ पर हमारा यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हमें x की वैल्यू टोटल यानी कि जो हमने x लीटर माना था, यहाँ पर x लीटर माने क्वांटिटी, हम उन्होंने बता दी कितनी क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पर x क्या ले लिया, यहाँ पर x हम ले लेंगे 10 लीटर, क्योंकि 10 उन्होंने बता दिया है। अब यही 10 की वैल्यू हमें यहाँ x की वैल्यू सारी जगह पर लगा देनी है। हमारा टोटल जो है दिन की खपत निकल आएगी, कितना उसने मिल्क बेचा, तो 60 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 50 इंटू 10 प्लस 700। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 60, यहाँ पर हो गया 100, हमने 2 जीरो और लगा दिए, प्लस ये हो गया 500 प्लस ये हो गया 700। इसको हम कर लेते हैं वन साइड पे ऐड। जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6000 और 500 और 700, इसको हम कर लेते हैं ऐड। 0 0, यहाँ आया 12, यहाँ बचा 1, यहाँ आया 7, तो हमारा आंसर कितना आ गया
टोटल वो एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता, सॉरी कितनी क्वांटिटी, कितनी कॉस्ट का दूध बेचता है, वो ₹7200 का डेली मिल्क बेचता है, सेल करता है। तो आई होप आपको मैंने ये 2 केस स्टडीज करवाई हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपके एग्जाम में केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।